स्वयं प्रभु कह रहे हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये राज विद्या है, अर्थात समस्त जानकारियों में सबसे बड़ी जानकारी है। अगर ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। क्या? स्वयं प्रभु कह रहे हैं राज विद्या, राज बुरी है। ये हम बिल्कुल एकांतिक बात हृदय की कह रहे हैं। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे, और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विषाद की। स्वयं प्रभु कह रहे हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये राज विद्या है, अर्थात समस्त जानकारियों में सबसे बड़ी जानकारी है। अगर ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। क्या? हम प्रभु के हैं और सिर्फ प्रभु हमारे हैं। प्रभु के आश्रय के बिना हम दुखों से निकल नहीं सकते। प्रभु के भजन के बिना कोई भी सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि हमको सुखी कर सके। ये बात मान लीजिए तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा। स्वयं प्रभु कह रहे हैं राज विद्या, राज बुरी है। ये हम बिल्कुल एकांतिक बात हृदय की कह रहे हैं। जब तक तुम मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, इसीलिए कहा कि जो मेरे पर दोष दृष्टि करते हैं उनको मत बताना, क्योंकि वो अश्रद्धावान दोष दर्शन करने वाले कहेंगे, कह रहे हैं और किसी का भजन न करके मेरा भजन करो, मेरा आश्रय लो। जो दोष दृष्टि करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। प्रभु कह रहे हैं जिनकी निर्दोष दृष्टि है वो मेरी ये बात समझ ले। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा आश्रय लेकर के ही तुम इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी की आराधना करोगे तुम्हारी कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन फिर क्या एक कामना पूर्ति से तुम निहाल हो जाओगे? जिस कामना की पूर्ति को तुम चाहते हो वही तुम्हें दुख देने लगेगी। एक बार भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में, श्रीहरि के ध्यान में उन्मत्त तांडव कर रहे थे। बाणासुर के मन में था कि मैं ऐसा बलि बनूं कि कोई मुझे सहज में परास्त न कर पावे, और भगवान शिव की सेवा में था तो तालियां बजा करके वो भगवान शिव के तांडव में सहयोग करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंतर की उसकी बात जानकर कहा जाओ तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाए, शास्त्र भाव हो जाओ, अपार बल तुम में जागृत हो जाए। ऐसा हो गया तो अब सुखी हो जाना चाहिए था ना, कामना थी ऐसी। अब तो जब अपार बल, भुजाओं में पीड़ा शुरू हुई, कोई योद्धा मिले, कामना से कामना की उत्पत्ति होती है। अब उस पीड़ा को मिटाने के लिए जिस पर्वत पर प्रहार करता चकनाचूर हो जाता। किसी को भी ललकारने में हिचकते नहीं, पर कोई सामने नहीं आता। भगवान शिव का वरदानी, वर प्राप्त किए हुए तो वैसे ही सब सर झुका देते थे कि जिस पर त्रिलोचन महादेव जी की कृपा दृष्टि उसे कौन परास्त कर सकता है। आखिरकार सब जगह से घूमकर भगवान शिव के पास ही गए और कहा हे गुरु, मेरी भुजाओं में ऐसी बल की खुजली प्रगट हो रही, कोई मिटा ही नहीं पा रहा है, तो आओ हम तुम दो हाथ करें, युद्ध करें। भगवान शिव हंस दिए, हम ही से बल प्राप्त करके हम ही को तुम ललकार रहे हो, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ रहा है, चिंता मत करो, ना भुजाएं रहेंगी ना खुजली रहेगी। भगवान द्वारिकाधीश ऐसी लीला रची जो अनिरुद्ध जी और उषा जी का प्रसंग है, उसमें आकर के सुदर्शन चक्र से भगवान शिव ने ही 4 भुजाओं की फिर रक्षा की। प्रभु अब छोड़ दीजिए। उनका प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो बड़ी बड़ी दिव्य लीलाओं में देखने को मिला कि भगवान से भी यदि हमारी एक कामना की पूर्ति हो जाएगी तो हमें विश्राम थोड़ी मिल जाएगा। बहुत सी कामनाओं के जाल लगे हैं, एक बात पूर्ण कर लो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। प्रभु से प्रभु का प्रेम मांग लो। तो भगवान प्रेमाधीन है। जब भगवान तुम्हारे अधीन हो गए तो अब तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं रहेगी।
सही पूछो तो जिससे भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती है उसमें कामना का स्फुरण ही नहीं होता। जब तक ये कामनाएं हैं तब तक शांति नहीं है। जो अशांत है उससे सुख कहां मिल सकता है? अशांत से कुतः सुख। भगवान का आश्रय लेकर भजन प्रार्थना मान लीजिए। कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिव्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी। शब्द याद कर लो। हां, यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं, ये भी बात मान लो। ये कोई चमत्कार तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे मन की कोई बात 1 मिनट की वर्तमान की बता दिया तो क्या होगा? 24 घंटे हम अपने मन की बात जानते हैं क्या होगा। अगर तुम हमारे मन की 10-5 मिनट की बता दोगे तो क्या हमारा बन जाएगा? बात तो तब बननी है जब हमारे मन की चाल को तुम जानकर मन को भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। अब इसमें चाह ही ना रह जाए। इसके लिए सब हाथ उठा देंगे और यही कहेंगे हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो, क्योंकि ये किसी चमत्कार से नहीं होता, ये केवल भजन से होता है। और जब तुम्हारा मन आनंद समुद्र प्रभु में लगेगा तो किसी कामना की चाह ही नहीं रह जाएगी। केवल करुणा में भगवान श्री राम के जब चरणों को प्रक्षालन कर रहा है, जे ही चरणों का स्पर्श हुआ, अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद अनुराग का ऐसा उमगन प्रभु दे रहे हैं तो प्रभु से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, मिल गया। अनंत जन्मों से जिस आनंद की खोज कर रहा था जगत में, समय नष्ट हुआ। हे जगदीश, आपके चरणों का स्पर्श हुआ, आज वो प्राप्त हो गया, अब कछुनाथ न चाहिए। एक ही बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाए कि हमारे दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय भगवान का स्मरण। भगवान व्यास देव जी कह रहे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान का स्मरण करने वाला जीत ना पाए विपत्ति को। विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे। और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, महाभागवत शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इनकी बात मान लो। ये गुरु स्वरूप हैं, भक्ति के दास भाव के आचार्य हैं। कह रहे हैं कि वही विपत्ति है, वही महान दुख में फंसा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए। जब भगवान की सेवा और सुमिरन नहीं होता तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवत विमुख को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और भगवत स्मरण वाले को नरक में भी दुख नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिकारत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रियाजू, चाहे मुझे कर्म के अनुसार नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो, इसकी मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि मधुर मधुर स्मृति आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हृदय मंडल पर विराजमान रहे। अब चाहे नरक रखो चाहे परम पद, दोनों एक ही बात है। परम पद और नरक एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है। आज तक कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि भगवत विमुख सुखी हो गया, कहीं नहीं प्रमाण मिला। हम जो भोगों की तरफ लालायित होते हैं, हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग हैं। इतिहास में जब पढ़ के देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट और जिनकी सैया पर उर्वशी जी विराजमान है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई, पागल होकर विषयों की तरफ भागते रहे और हा खाए। देखो पढ़ करके शास्त्रों को कि हाय मैं लुट गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कहां फंस गया। वो बोल रहे हैं, वो उर्वशी जी जिनको देखकर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उनके लिए पूर्वा जी कह रहे, हा मैं ठगा गया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया।
मैं व्यर्थ में अपने को सम्राट मानता रहा, मैं तो विषयों का घृणित दास रहा। कोई भी कहीं भी कैसा भी, जब तक आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। श्री भगवान कह रहे असद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। असद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। हे परम तप अर्जुन, ये जो मैं धर्म वर्णन कर रहा हूं ये बड़ा महिमामय है। देखो भगवद आश्रय एक बहुत अमूल्य वस्तु है। साधना एक तरफ हो, भगवद आश्रय एक तरफ। बात समझो, ये समझ में जल्दी नहीं आती। भगवद आश्रय ही मोक्ष दिलाता है, भगवद आश्रय ही प्रेम दिलाता है, भगवद आश्रय ही हमें इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। सच्ची मानिए, आश्रय हृदय से ले लिया जाए प्रभु का, और फिर कोई विषय हमें भटका दे तो भी परिणाम हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चितये तब वैसे। बड़ी ये बात जो सूरदास जी महाराज के पद में है, ये हृदय को लूट लेने वाली बात है। प्रभु का आश्रय लिया और कुछ समय भजन किया, फिर विमुख हो गए, तो ऐसा नहीं कि प्रभु अकृपा कर देंगे। जब लौट के देखोगे तो वैसे ही उनका प्यार दुलार मिलेगा, वैसे उनकी बाह हो आपका आलिंगन करने के लिए फैलाए। आ जाओ तुम मेरे हो। विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चितये तब। कई बार बताया, ये विश्वास के लिए कहते हैं कि इस धर्म की परम महिमा है। जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवा में कुसंग से वैश्यागामी हो गए। अंग सेवियों ने संगोष्ठी की और उनसे कहा श्रीअंग की सेवा या वैश्या का संग, दो में एक निश्चय करो, दोनों साथ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने श्रीअंग की सेवा छोड़ दी श्री जगन्नाथ भगवान के, और वैश्या का संग। ये विषय बड़ा बलवान है। ये बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियों में भी अपना प्रभाव दिखा देता है विषय। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जब उनका अंतिम समय आया तब जगन्नाथ जी भगवान ने वैसे ही कृपा की जैसे अपने निज अंग सेवी पार्षदों पर करते हैं, और अपने पार्षदों को आदेश किया कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी वैसे ही करो जैसे हमारे अंग सेवियों के विधान में होती है। तो उन्होंने कहा प्रभु इन्होंने तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या को स्वीकार किया था। उनका उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जो मेरा आश्रय ले लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। इस धर्म की बड़ी महिमा है, ये परम महिमा है। साधन करोगे तो एक नौकरी जैसा है, आप जितना साधन करोगे उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन भगवद आश्रय होकर नाम जप करोगे, ये नौकरी नहीं है, ये घर की बात है। ये घर की बात, ये मेरा निज अंग सेवी है, भटक गया तो भी परिणाम वही दो जो मेरे अंग सेवी का होता है। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। यह ऐसा परम धर्म है, कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे,
रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जी के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भूरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा। प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है, यह ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हां, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावह थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावह हूं, मैं प्रेत हूं। भाई कोई बात नहीं, जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में। गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप है वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेतक नहीं चलता है। और जो इस परम धर्म में भगवद आश्रय में, उसके आचरण बड़े पवित्र हो जाते हैं। लक्षण है इसके, क्योंकि भगवद आश्रय लेने वाला भगवद विमुख आचरण कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? और भगवान की सामर्थ्य का भरोसा है तो भगवान की सामर्थ्य से बचाती है। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानो, माचारात् किन्नु साध्यते। साधवा क्षीण दोषाः स्युः सच्छब्द साधुवाचकः, तेषामाचरणं यत्तु
सदाचारः स उच्यते। आचरण ही परम धर्म है, आचरण ही परम तपस्या है, आचरण ही परम ज्ञान है। एक बार भगवान सुखदेव जी गर्भ से ही वैरागी, एकांत सेवन करके ब्रह्मबोध संपन्न, तो उनको ये लगा कि मेरे को जो बोध है इसका प्रमाण भी होना चाहिए। इसमें लिखा है आचरण ही परम ज्ञान है, तो प्रमाण होना चाहिए कि मुझे सत्य का जो बोध हुआ है यही बोध है। तो परम ज्ञान स्वरूप अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के समीप गए और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है यही आत्मबोध है? कुछ नहीं बोले। जैसे गरुड़ जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, अपनी समस्या बताई कि मुझे संशय हो गया है भगवान में, तो भगवान शिव ज्ञान समुद्र एक क्षण में निवारण कर सकते थे, पर कहा कि हे उमा, भगवत कृपा से मैंने अंदर की बात उनकी जान ली। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। तो अगर हम उत्तर दे देंगे तो वो उस पर प्रहार नहीं होगा, अभिमान पर। अभिमान इतना नष्ट होगा जब काकभुषुंड जी के पास जाएंगे, क्योंकि पक्षियों के महान राजा भगवान के निकट निवासी वाहन, ये जब वहां नीचे जाके बैठेंगे तो अभिमान नष्ट हो जाएगा, तब बात समझ में आएगी। ऐसी भगवान व्यासदेव जी ने कि जब तक पूर्ण गुरु भाव ना हो तब तक जो उपदेश किया जाता है वो ज्यादा रंग नहीं लाता, और जब ये भाव हो जाता है मेरे सदगुरुदेव भगवान है, तो उनकी हर बात पर हमारी निष्ठा होती है। इसलिए भगवान व्यासदेव जी उत्तर दे सकते थे, पर उन्होंने कहा विदेहराज जनक जी के पास तुम जाइए, इसका सम्यक बोध किए हुए महापुरुष हैं और वही प्रमाण देंगे। तो जिसमें लिखा है ज्ञान माचरात, आचरण ही ज्ञान का प्रतीक है। जब श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास गए, वो तो त्रिकालज्ञ बोध संपन्न महापुरुष विदेहराज कहे ही जाते हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। सूचना पहुंची कि परमहंस दिगंबर वेश और स्वरूपानंद में छके हुए आपके द्वार पर खड़े हुए हैं सुखदेव जी महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई उत्तर मत दो और अंदर प्रवेश मत होने दो, आचरण ही ज्ञान है। एक दिन, 2 दिन, 7 दिन हो गए, कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते कि उनके मुखारविंद पर कोई किसी तरह का परिवर्तन? बोले भगवान कोई परिवर्तन नहीं, जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं। नहीं तो हो सकता है ना, एक दिन हो गए, 2, ये क्या तरीका है? कुछ तो बोलो ना, हां बोलो या ना बोलो, कुछ हलचल तो होनी चाहिए ना अंदर। कोई हलचल नहीं, 7 दिन 7 रात्रि वैसे ही खड़े। ठीक है, अंदर ले लो, महल में ले जाओ, और नवीन नवीन युवतियों से कहो कि इनकी सर्वांग सेवा करें। आदेश हुआ। 9 युवतियां वैसे ही दिगंबर रहते थे, स्नान करा रहे हैं, उट्टन लगा रहे हैं, सब सेवा। रोज की रोज सूचना, मुखाकृति पर कोई फर्क? बोले भगवान कोई फर्क नहीं। रात दिन 9 युवतियां सेवा कर रही, कोई फर्क नहीं। 7 दिन 7 रात्रि वहां व्यतीत हुई, कोई फर्क नहीं। अब लाओ, सामने आए। उनका हे मुनिवर, आपको जो बोध हुआ है वही आत्मबोध है। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, आचरण ही प्रमाणित कर दिए कि तुम्हें बोध हो चुका है। क्योंकि जो स्वात्मा राम पुरुष हैं वो कभी मान अपमान और विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। तुम्हारा आचरण ही बता देगा तुम्हारी स्थिति क्या है। इसलिए जो भगवद आश्रित होते हैं उनके सारे दोष भजन से नष्ट हो जाते हैं। आचरण उनके परम पवित्र और प्रमाणित होते हैं, शास्त्र प्रमाणित होते हैं। सदाचार, विनम्रता, पवित्रता, ये तो साधु के स्वभाव में होता है, भगवद आश्रित के स्वभाव में होता है। यदि वो साधु वेश रखे हैं और आचरणहीन है तो ये पाखंड है।
आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यपि धीता सा षट विरंगई छंदास्येनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता इव जात पक्षाहा। 6 अंगों के सहित पूरा वेद पढ़े हो, सब शास्त्र कंठस्थ हो, पर आचरण भ्रष्ट हो तो मृत्यु काल के समय उसका सारा का सारा शास्त्र ज्ञान ढक जाएगा और वो नीच योनियों को प्राप्त होगा। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसला छोड़ देता है, ऐसे ही आचार भ्रष्ट का अंतिम समय सारा ज्ञान विज्ञान स्मृति नष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त होता है। आचरण ही, चरित्र ही प्रमाणित करता है कि तुम भगवदाश्रित हो या विषयाश्रित हो। इसमें एक बात सूक्ष्म समझनी होगी। एक साधुता के मार्ग पर चल रहा है, उसमें फिसलन हो सकती है, क्योंकि वो मार्ग में चल रहा है, अभी साधु बना नहीं है। मतलब भेष धारण कर लिया है, उस मार्ग का पथिक है, पर चल रहा है। अभी जो पहुंचा हुआ है उसकी ये स्थिति होती है, जो चल रहा है वो फिसल सकता है। इसीलिए इस फिसलन में गुरु का हाथ पकड़ के चला जाता है, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर चला जाता है। नहीं कब हम फिसल जाएं, कहां फिसल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पर जो रहता है तो फिसलन होती ही नहीं। जैसे जहां फिसलन होती, नुकीला डंडा हो, तो ऐसे गुरुदेव के वचनों का आश्रय लेकर इस मार्ग पर चला जाता है। हमारे अंदर जो भी विद्या, बुद्धि, बल, चेतना जो भी है वो प्रभु के प्रसाद से है, उनकी कृपा से है। नहीं तो शास्त्रों का रहस्य भगवन नाम में प्रीति है। ये भगवत नाम बिना भगवत कृपा के जिह्वा में कोई उच्चारण ही नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शरीरधारी हैं कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी 5 मिनट बैठकर आर्त भाव से प्रभु का सुमिरन नहीं किया। जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो भगवत कृपा से चल रहा है। उपासना में जो भी हमारी प्रगति हो रही, उन्नति हो रही है, वो हमारे आराध्य देव की कृपा से हो रही है, आराध्य देव की शक्ति से हो रही है। ऐसी भावना से अहंकार का नाश करें। अहंकार किंचन मात्र उपासक जिस समय जिस गुण का आरोप करके स्वीकार करेगा, वहीं उसी गुण से वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब सावधानी की बात प्रभु कहते हैं कि विषयों का चिंतन भी ना होने पावे, क्योंकि ये विषयों का चिंतन ही सर्वनाश का मूल है। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्रपंच रचा है, वो जानते हैं, वही जानते हैं, और वो जिसको जनाते हैं वही जान जाता है, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो गया, तो जना रहे हैं। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते। जब कोई इंद्रिय का विषय सुख बुद्धि से हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में वो आसक्ति पैदा करता है। अभी संयोग नहीं है, केवल चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते। संग का तात्पर्य आसक्ति से है। यहां विषयों का चिंतन करने पर उसकी प्रियता प्रकट होती है, उसकी आसक्ति प्रकट होती है। आसक्ति जब प्रकट होती तो उस विषय को पाने की, भोगने की कामना होती है। संगात संजायते कामः। उस विषय में आसक्ति होने के कारण भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय हो। अब कामना की यदि पूर्ति होती है तो लोभ प्रकट होता है, और लोभ से भी सम्मोह प्रकट होता है, मूढ़ता। और मूढ़ता भी स्मृति का नाश कर देती है। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं रह जाती
कि वो विवेक को प्रकाशित कर सके, इसलिए सर्वनाश हो जाता है। और यदि कहीं कामना की पूर्ति में बाधा लग जाए तो कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध प्रकट होता है। कल चर्चा हुई थी कि इन चार से सम्मूढ़ता प्रकट होती है, काम से भी, क्रोध से भी, मोह से भी और लोभ से भी। ये चारों सम्मूढ़ता प्रकट करते हैं, पर मुख्य यहां भगवान ने काम से क्रोध का प्रादुर्भाव और क्रोध से मूढ़ता का है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है, यही मूल है। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है, जब क्रोध का हमारे हृदय में राज्य होता है तो मूढ़ता छा जाती है। सम्मोह मूढ़ता को कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह। अब सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, जो हमने सत्संग के द्वारा ये निश्चय किया था कि अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब तक तो इंद्रियों के विलास में हमने अपना जीवन नष्ट किया, अब तो सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। प्रिया प्रीतम की स्मृति, प्रिया प्रीतम के लीला गायन श्रवण, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा, प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, यही हमारा जीवन है। उपासक ये स्मृति भूल जाता है, ऐसी मूढ़ता छाती है कि वो पशुवत आचरण में उतर जाता है। ये कोई ऐसा ना सोचे कि ये किसी साधारण के लिए, ये बड़ी विचित्र माया की गति है। थोड़ी भी मनमानी करोगे तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल जो मार्ग प्रभु सद्गुरुदेव संत भक्तों ने प्रकाशित किया, उसी पर चलने पर भगवत तत्व का अनुभव होता है। जरा सी चूक हुई, उपासक चला जाएगा। शास्त्र की एक एक अक्षर शब्द जो आज्ञा रूप में हुए हैं, बिल्कुल उनको मनमाने ढंग से मत लीजिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। एक काफी समय पहले की बात है, एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक थे इसलिए कि वो अपनी चढ़ाई से नीचे उतर गए। परिक्रमा लगाते दंडवती, जो उनकी दंडवती लगाने का चद्दर था, एक कोई विदेशी महिला ने ऐसे रोज जाती कुछ भेंट दे देती, तो जो कुछ सेवा करने लगता है तो थोड़ा आदर बुद्धि होने लगती है, बातचीत करने लगते हैं। यही शास्त्राज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। देने वाले के प्रति तनिक भी ममता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी जीवन पोषण की वृत्ति को पोषित कर रहा है वो तुम्हारा आराध्य देव है, किसी भी को निमित्त बनाकर वो कर सकता है। आपकी दृष्टि आराध्य देव पर होनी चाहिए, उस निमित्त में ममता नहीं होनी चाहिए, निमित्त के प्रति हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। जो तुम्हारे को वस्त्र दे, भोजन दे, वास दे, कुछ भी, बिल्कुल द्रवित हृदय मत करना, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे आराध्य देव की है कि अब वो हमारे तन मन प्राण को कैसे रखें, वही प्रेरित करते हैं। अगर आप बाह्य दृष्टि रखेंगे तो, अगर आंतरिक दृष्टि रखेंगे तो वो स्वयं कहते हैं वहां में हम, मैं स्वयं करता हूं, किसी को निमित्त नहीं बनाता, मैं स्वयं आता हूं। तुम्हारी दृष्टि हो तो पहचान लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम अहम, मैं वाहन करता हूं। साधक भूल कर बैठा, बातचीत करने लगा। एक दिन वो हमें पंचमुखी हनुमान जी उधर हैं, वहां वो खड़े दिखाई दिए। आज महाराज नित्य कर्म आपका प्रदक्षिणा नहीं हो रही। बोले बाबा आपसे बता रहे हैं, हमारा पूरा चिंतन खराब हो गया है। वो जो स्त्री भेंट चढ़ाती थी, अब हमने उसको कह दिया कि हम अमुक जगह रहते हैं, वहां भी आ गई और कुछ फल आदि लेके, अब तो हमारा पूरा चिंतन खराब है। अब हम
ना दंडवती में मन लग रहा है ना, और हमें पता नहीं कि वो कहां रहती, तो बस हमारी मन की वृत्ति यही खोज कर रही, कोई रहती कहां है। ये वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ तहां फंसे, कोई भी हो। फिर दूसरे तीसरे दिन परिक्रमा में एक दिन कहा कि बाबा जिस चद्दर में हम परिक्रमा लगाते थे उसने मांगा तो हम रुक नहीं पाए और उसे दे दिया। फिर आगे जो हुआ वो वर्णन नहीं कर सकते। वो अपने मार्ग से ऐसे गिरे, फिर कभी उत्साह ही नहीं हुआ, न मिलन हुआ, बस दूर से देखते, फिर उत्साह ही नहीं हुआ कि वो पुनः इस मार्ग पर चढ़ सके। फिर तो दर्शन होने ही, अब आगे ठाकुर जी जाने क्या हो। ऐसी मूढ़ता छाती है, स्मृति का नाश और बुद्धि नाश हो जाता, साधक को सर्वनाश हो जाता है। जहां चूक की फिर आप में ये उत्साह नहीं बढ़ पाएगा कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। हरि गुरु आश्रित ये मार्ग ही प्रकाशित तभी होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाए। हमारी आठों पहर अपने आराध्य देव की सच्ची मानिए, बड़ी भूल है कि कोई हमारे को सुख पहुंचा देगा, कोई हमारी रक्षा कर लेगा, कोई हमारा भरण पोषण कर लेगा, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा सहयोगी है। ध्यान दीजिए, ये भ्रम है। अगर तुम्हें कोई दुलार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारा आराध्य देव। तुम्हें अपने आराध्य देव की अंतर्वृत्ति के द्वारा ममता करनी है। बाहरी जो नाम रूप आया है तुम्हारे सामने सेवा लेके, बिल्कुल द्रवित नहीं होना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना, एकदम निरपेक्ष वृत्ति रखना। कभी कहीं मिल जाए तो ये याद भी नहीं आना चाहिए कि इसने हमको कुछ दिया था। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो सेवा मिस से ही उपासक को माया परास्त करती है। शब्द पकड़ना, सेवा मिस, सेवा के बहाने से ही माया की वृत्ति हमारे अंतर में प्रवेश करके हमारी उपासना को चौपट कर देती है। पीछे सत्संग जब हित धाम में हो रहा था तब एक बार एक प्रसंग सुनाया था। एक महात्मा जंगल में रहते थे, पहले प्राय जंगलों में ही महात्मा एकांत पर्ण कुटीर गुफा या वृक्ष के नीचे बड़ी कठिन तपस्या, वैराग्य शब्द उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता था कि किसे कहते हैं वैराग्य। हड्डी हड्डी शरीर में रह गई, मांस सूख गया है, त्वचा सिकुड़ गई है, धूप लगने से काली पड़ गई है, जटाओं का भार है, आंखें धसी हुई, महान तेज से संपन्न, ऐसे कोई पत्ते खाकर, कोई फल कंदमूल आदि खाकर। पर ये महात्मा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके केवल वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी खाते थे। कभी जीवन में विषय संयोग होने ही नहीं दिया किसी इंद्रिय का। पर चूक हो गई, जो भगवान ने कहा शीत मत पर जितेंद्रिय होने पर भी मेरे आश्रित रहे, कहीं अहंकार न कर बैठे। तो उनको ऐसा लगा कि मैं काम विजयी हूं, मैंने समस्त इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है। स्वाभाविक हो जाना है। एकांत रहते थे, परस्पर संत समागम होता नहीं था, साधना बड़ी पवित्र और बहुत ही कठोर थी। अहंकार को अवसर मिल गया और जागृत हो गया। अब उनके ठसक रहने लगी कि इस विश्व में मेरे जैसा कोई तपस्वी, त्यागी, जितेंद्री हो ही नहीं सकता। बस ये शब्द आना जीवन की उस मंगलमयी यात्रा को रोक देना है। समझ लेना, जो अपने परम प्रीतम के मिलने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो इस शब्द ही ये रोक देगा। शब्द ब्रह्म में है। जहां ये शब्द आया कि मैं बड़ा तपस्वी, जितेंद्री, पवित्र आदि आदि, क्योंकि कोई ऐसी तपस्या बिरला ही करता है, नहीं तो फल मूल पर ही जीवन आधारित रहता। पर ये महापुरुष फल मूल भी भक्षण नहीं करते थे। और वृक्ष को कष्ट ना हो इसलिए हरी
छाल भी नहीं लेते थे, जो सूखी पपड़ी उसे पा लेते और सरोवर नदी आदि के जल से अपनी क्षुधा निवृत्ति करके निरंतर मंत्र में लगे रहते। जो तपस्या के सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले होते, वो भगवत शरणागत या भगवत प्रेम प्राप्ति वाले नहीं, क्योंकि भगवत शरणागत और प्रेम प्राप्ति वाले मंत्र कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे महामहिम तेजों में मंत्र होते हैं जिनसे जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जैसी आप स्थिति चाहो वैसी स्थिति आ जाए। मंत्रों में बड़ी ताकत है। अहंकार उत्पन्न हुआ, भगवान की त्रिगुणमयी माया जो विश्व मोहिनी है उसने अपना नाटक शुरू किया। जहां जहां महात्मा जिन जिन वृक्ष की सूखी छाल पाते थे उनमें जाके देसी घी का हलवा, अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड रच दिया तो 10-5 किलो देसी हलवा कोई बहुत बड़ी चीज होती है क्या? जितने आसपास के वृक्ष थे, जहां जहां जिन वृक्षों से वो सूखी छाल की भिक्षा लेते थे उनमें लगा दिया। अब वो गए, जी ही देखा तो उनका, देखो मेरी तपस्या का प्रभाव भयभीत होकर वृक्ष जो है मुझे आहार देने लगे, और जे ही पाया तो जिंदगी में नहीं पाया था। इलायची की सुगंध आ रही थी, देसी घी हलवा चाट चाट के उस वृक्ष से। जब बगल वाले में देखा तो वैसे ही समझ गए कि अब मेरी जो है महिमा प्रकाशित हो रही इस वन में। अब 10-5 दिन जब हलवा पाया तो शरीर की जो त्वचा में झुर्रियां पड़ गई थी, चिकनाहट आ गई, शरीर में मांस रक्त मेजा ये बढ़ने लगा। अब उनके चिंतन में और अहंकार छा गया। अब एक दिन जब वो महात्मा का एक समय होता है, आप निश्चित समझिए, साधक की एक दिनचर्या होती है। जिस समय उठना, जिस 1-2-4 मिनट की बात नहीं कहते, एक दिनचर्या, हमने बहुत से संतों को एक दिनचर्या होती है, जिसकी एक दिनचर्या चले समझ लेना है संयमी साधक है। और जिसकी दिनचर्या बिगड़ती रहे तो भले वो साधना पे है लेकिन संयमी नहीं, उसके कहीं ना कहीं आचरण में भ्रष्ट अवस्था है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिनचर्या, या तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो बात अलग है। एक दिनचर्या, ये देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। काशी में जब घाटों में रहते थे तो मुमुक्ष भवन में बड़े बड़े वीतराग परमहंस सन्यासियों का निवास स्थान, वहां से एक सन्यासी जी आते थे। 3-3.25 के बीच 12 महीना वर्षा हो रही तो भी दंड नारायण लिए हुए, मंत्र जाप, तर्पण, गंगा की, सर्दी गर्मी वर्षा, उसी जगह उसी घाट में, ठीक उसी टाइम, 1-2 मिनट की बात है। कितने पूज्य सदगुरुदेव भगवान, ठीक टाइम, पूरी दिनचर्या बिल्कुल करेक्ट टाइम। कहीं ऐसा नहीं कि आज 8 तो कल 8:30, परसों 9:15, ऐसा। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां कोई उत्सव होगा, कोई श्री जी का मंगल लीला विनोद हो रहा होगा, उसका नहीं तो एक दिनचर्या। तो महात्मा की दिनचर्या थी, पक्के वो तो थे, ठीक समय पर वो आहार लेने जाते थे। तो कई दिन बराबर ऐसा आहार लेने के बाद जो आहार को देने वाली थी नौ युवती, सुंदर स्वर्ण के पात्र में हो, और वो जानबूझ के कुछ पेड़ों पे लगा चुकी थी। महात्मा पहुंचे तो नूपुरों और कंकन की धुनी करती हुई ऐसे दूसरे वृक्ष में मानो लेप करी और जा रही, और रोए रुक जाओ, तो मानो भयभीत हो गई हो ऐसे लेके। अच्छा, तो तुम ये कर रही थी जो वृक्षों में अभी तक लेप लगा रही थी, तुम लगा रही थी? हाँ महर्षि, हम ये। क्यों? मुझे धर्म से कुछ आपकी सेवा बन जाए इसलिए। अच्छा, क्योंकि भगवान की मोहिनी माया है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऋष से क्रोध दिला करके वो शाप की अधिकारिणी बने। नहीं, बहुत मृदु भाषा, सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधारा भाम। भगवान, मुझ जैसे अधम से आपकी सेवा, तो तुम छुपकर क्यों सेवा करती थी? भगवान, मुझे डर लगता है आपसे, कहीं आप किसी भी हमारी चेष्टा से नाराज हो गए तो मैं किसी काम की नहीं होंगी, मुझे बहुत डर लगता है आपसे।
नहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज से तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत। इधर आओ, नजदीक लाओ कटोरा, पूरा हलवा, तुम ठीक समय पे आ जाया करो और ले आए। वृक्ष में लगाने की जरूरत, अरे ऐसे श्रद्धावानों की भिक्षा पाने से कहीं परमार्थ थोड़ी बिगड़ता है। भूल रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब एक दिन वो नहीं आई, तो जानते हो इतने दिनों में क्या हुआ? जब से वृक्ष में हलवा लगा था और आज तक कटोरा में पानी तक, मंत्र का चिंतन गया। पहले तो अहंकार का वर्धन हो रहा था कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, लेकिन जब से उस युवती के हाथ और उसका ये विधान देखा, तब से मंत्र गया, चिंतन गया। अब वही चिंतन चल रहा है, कब वो समय आवे, पर जाते ठीक समय से थे। इसलिए बहुत समय की उनकी वृत्ति है। आज गए तो न वृक्ष में लगा था और न, पूरा चिंतन व्याकुलता पूर्वक। एक बार तो दिखाई दीजिए, मैंने तो पूछा भी नहीं तुम कहां रहती हो, कहां, कैसे कैसे, विकल, इतने विकल। देखो ये सम्मोढ़ता, क्या करो, इतने में आवाज नूपुरों की, मानो प्राण आ गए। वो देखा, अच्छा, दौड़ पड़े। पहले तुम बताओ कि आज भिक्षा क्यों? बोले आज तो किसी तरह आ गई हैं, पर कल से नहीं आ पाएंगे आपकी सेवा में। क्यों? मां ने ब्याह की बात कर ली है और आज विलंब हुआ इसीलिए कि वो किसी नवीन वर्ग के साथ हमारा ब्याह के, क्योंकि मां कह रही थी तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारा ब्याह, तो अब तो सेवा नहीं। मानो जैसे जीवन ही नष्ट हो गया हो। अभी कुछ दिन तक कोई मतलब नहीं था। प्रथम वो स्वाद अहंकार के कारण, द्वितीय उसका चिंतन, तृतीय ऐसी मूढ़ता छा गई कि अब तो हम जी नहीं सकते। अगर इसका ब्याह हो गया, ये कहीं चली गई तो मैं तो मरा। ये देखो, बुद्धिनाशात प्रणश्य, इसे नाश कहते हैं। रुको, कोई उपाय ऐसा नहीं हो सकता जिससे तुम हमसे कभी दूर जाओ ही ना? उपाय तो हो सकता है, पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो उपाय की बात कह दूं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप डरिए, बिल्कुल डरिए मत। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि मेरी तपस्या ऐसी एकत्रित है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। महाराज मैं जानती हूं, इसीलिए डरती। नहीं, तुम बताओ। मां की हट है कि वर मिले तो उसी से ब्याह करेगी ना? तो हमें तो कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन मुझे यदि आपके चरणों की सेवा मिल जाए तो मानो पूरे दैव अनुकूल हो गए। हाँ ठीक, पर महाराज एक बार आपको हमारी मां के पास चलकर प्रणाम करके आपको कहना होगा ये बात। ठीक है, बड़ा आगे का चरित्र। एक एकांत सेवी महात्मा, और धारा बदलती चली गई। तो कहां जा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम पिकर्षति, इसलिए भगवान कहते हैं इसका चिंतन ही न होने पावे। कल की चर्चा में था कि यदि चिंतन हो रहा है और नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो। समर्थ नाम उस चिंतन का संस्कार नहीं बनने देगा और उस चिंतन को नष्ट कर देगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो प्यारे बड़े बड़े जितेंद्रियों को भी धूल चटा दे, ऐसी भगवान की विश्व मोहिनी माया है। इसलिए स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, ऐसी मूर्खता छा जाती कि भगवत स्मरण ही नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा करते हैं, सद विचार से जो हमने निश्चय किया था अपना मार्ग, जो हमने गुरु चरणों का आश्रय लिया था अपने उद्धार के लिए, उसकी स्मृति ही नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति जहां नष्ट हुई कि बुद्धि से विवेक लुप्त हुआ और सर्वनाश हो गया, अब वो उसके अधीन हो जाएगा। कई तरह से आक्रमण होता है माया का। आए थे हरिभजन को बीचे लेनी मारे,
एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। हरि राम व्यास। जब भगवत मार्ग हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है तो माया का आकर्षण भी होता है। ऐसा नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विपक्ष जोरदार है, वो पीछे लगा रहता है। एक उपासक के जीवन में बहुत अर्थ आना प्रारंभ हो गया। अगर किसी उपासक के जीवन में अर्थ आता है तो वो अनर्थ तभी होता है जब स्वयं भोक्ता और उसका स्वामी बन जाता है। ध्यान रखना। और यदि वो अपने आराध्य देव का दास और जगत को आराध्य देव स्वरूप समझकर उसकी सेवा में लगाता है तो उसे आराध्य देव की और कृपा कटाक्ष मिलती है। पर उस उपासक ने अर्थ का दुरुपयोग करना शुरू किया। स्वर्ण की आभूषण जंजीर पहनना, ऐसा लाल वस्त्र, फिर जो विलासिता बढ़ी उनकी, बाहरी लोग नहीं जानते थे। अब उनके पास जो जन समुदाय और बैक में पीछे ऐसा, उनको पता नहीं था माया कब कौन सा नाटक रचती है। अब परमार्थ के चलने लायक वृत्ति नहीं और स्वार्थ में आग लग गई। अब क्या हुआ? बुद्धिनाशात प्रणश्य, यह है सर्वनाश। ना तो लोक व्यवहार बचा ना तो परमार्थ बचा। इसीलिए एक एक बात पर महात्मा 3 शब्दों पर जोर देते हैं। कभी भी कंचन पर, कामिनी पर और कीर्ति पर दृष्टि न जाए, नहीं तो पुण्य श्लोक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं ले पाओगे, छूट जाएगा। और अगर प्रभु के चरणों में आपने अपनी वृत्ति लगा रही, इन पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचन। सच्ची बात। ये बुद्धि जब नष्ट होती है तो हमें अनुभव में ही नहीं आता कि मैं गिरता चला जा रहा हूं, मैं नष्ट होता चला जा रहा हूं। वो राजी होता चला जाता है और मन के साथ राजी होना ये सर्वनाश है उपासक का। इसलिए प्रभु कह रहे राग द्वेष संयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अभी प्रभु ने बताया कि विषय चिंतन करने से कितनी बड़ी हानि हो गई। यहां कहीं भी विषय भोग की बात नहीं की भगवान ने, पीछे जो चर्चा की। विषय चिंतन मात्र से सर्वनाश, बुद्धिनाशात सर्वनाश। उपासक विषय चिंतन से बच पाना बहुत कठिन होता है। ये अपने भी अनुभव की बात है। विषय का सेवन नहीं हो रहा, बीच में एक रकील खिंची हुई है। पर नवीन जब इस मार्ग में चला जाता है तो पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के, ये लगता है कुछ तो है। जैसे परिवार हंसते खेलते बातचीत करते, वो तो समाज में तो कहीं ना कहीं दृश्य दिखाए, कुछ तो है, ये लोग सुखी हैं, कुछ तो है। क्योंकि अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, भगवत तत्व का परिचय नहीं हुआ और पूर्व संस्कार उसको घसीट रहे हैं भोगों के। तो वो भोग तो नहीं भोगता, पर भोग चिंतन बनता रहता है। अब अगर वो चिंतन और नाम ये दोनों साथ चलेंगे, ऐसी यात्रा होती है। बहुत जलन की यात्रा, बहुत जलन। कोई बहादुर भगवत चरणारविंद का आसक्त चित्त ही इससे निपट पाता है, नहीं तो यही भगवत नाम जहां छूटा तो चाहे जितनी वो विवेक लड़ाने की कोशिश करे, वो धीरे धीरे सकिल जाता है। पर अद्भुत चमत्कार नाम का है, अद्भुत चमत्कार। जहां भगवान कह रहे हैं कि सर्वनाश हो जाता है, ऐसा चिंतन होने पर भी नाम उसे डूबले ले देता है और एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वही अपनी वृत्तियों को देख के हंसता है कि अच्छा, इन वृत्तियों में मेरी ये हालत थी, तो ये तो केवल नाम की कृपा हो।